जो विस्तार से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बिहार की ही एक तस्वीर और बयान आपको दिखा देते हैं। हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने बातचीत की, और जब बातचीत की तो महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांच के टुकड़ों की तरह ये गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, जो चाह कर भी नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन अपने मन की बात वो छुपा कर रह गए। सुनिए। बिहार में चुनावों की सरगर्मी है और कोई नेता अगर साफ तौर पे कहें कि साफ गोई से बोलते हैं और हर चीज़ पर क्लैरिटी से जवाब देते हैं तो वो जीतन राम मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, अब तो चुनाव की बेला है, प्रचार चल रहा है, किस तरह का माहौल लग रहा है? देखिए, यहाँ पर जो माहौल है बिहार में, सब नरेंद्र मोदी जी की ओर ताकते हैं और नीतीश कुमार जी का काम ऐसा रहा है विकास का, जिसके चलते सबके दिमाग में ये बात आ गई है कि ये विकास भी है, शांति भी है, किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद नहीं है, और डबल इंजन की सरकार होने के चलते भारत सरकार से राशियां भी आ रही है। 5 लाख करोड़ रुपया अब तक के आ चुका है। तो बिहार का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, चाहे स्कूल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं। बिजली देखिए कि 125 यूनिट फ्री कर दी गई है। फिर उसके अलावे 10,000 रुपया लोगों को दिया जा रहा है, महिलाओं को, और 1100 रुपया उन लोगों का पेंशन बढ़ा है। ये सब सारी बातें ऐसी आई है जिससे लोगों के दिमाग में बात बनी है कि अगर बिहार का विकास जैसे हो ही रहा है और आगे अगर होना भी है तो एनडीए के ही लोग करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। डबलसंख्यी बात भले लोग बोल दे, तो इसलिए हमारे समझ से और लोग के भी बात देखते हैं, हम लोग भी विश्लेषण देखते हैं और सब देखते हैं, चाहे युवा वर्ग के हो, चाहे महिला वर्ग के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, सबके दिमाग में बात बनी है कि जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति से हट करके कोई नया तब्दीली नहीं लोग चाह रहे हैं। हाँ, कुछ कमी है तो उसको लोग यही सोचते हैं कि यहीं से पूरा होगी, और एनडीए को एक तरह से फिर मौका देने के लिए लोग उद्यत हैं और इसी स्तर पर काम हो रहा है। एक चीज़ और है, आज जो तेजस्वी यादव लगातार घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। आज फिर उन्होंने कह दिया कि जो जीविका समूह हैं उनका हम कर्ज माफ़ कर देंगे। उसके अलावा जीविका की जो कहें कि जो मोटिवेटर्स होती है, जो जीविका की दीदियाँ होती हैं, उनको हम परमानेंट कर देंगे, और साथ ही संविदा वालों को भी परमानेंट करने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो संविदा पर लोग हैं, परमानेंट होने की बात जहाँ तक है, उसकी बात तो मैंने भी की थी, हम भी उसके लिए प्रयास किया था और होना भी चाहिए। अगर उसके लिए वो सक्षम थोड़े हैं, वो सरकार में आ रहे हैं क्या, वो तो झूठी कोरी बात कर रहे हैं। जहाँ तक रही अन्य सुविधा देने की बात, तो बिहार का बजट को भी देखना होगा। हर घर में नौकरी देने का मामला है और लोगों को जो अधिक पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो जितना वो करते हैं, एक विशेषज्ञ में अभी बतलाया है कि 7 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता होगी। बिहार का बजट ही है 3 लाख और 16 हजार करोड़। तो वैसी परिस्थिति में जब हमारी बजट ही है जिसका दुगना वो लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से बजट आएगा, तो ये सब सोचना होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये बात तो सही है कि अगर इस सरकार यहाँ पर बन जाती है एनडीए के अलग, तो भारत में एनडीए की सरकार तो अभी नहीं जा रही है, वो तो है। तो जो अभी डबल इंजन की सरकार है और भारत से सहायता मिल रही है, वो सहायता से तो जरूर वंचित हो जाएंगे। तो एक तरफ उधर रकम की वंचित होगी और दूसरी तरफ इधर बजट की बात कर रहे हैं, दोगुना तेगुना की बात। तो ये मेरे समझ से है अव्यवहारिक बात है, सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। और लास्ट जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें संविधान खतरा में है करके लोग को बरगलाया गया है और उसके चलते सीट कम आई है एनडीए को। आज भी उनको वही समझ में आता है कि हम ऐसी ऐसी बात बोल देंगे तो यहाँ के लोग बरगला जाएंगे, लेकिन उनको न समझ में आ रही है बात कि जो भारत के राजनीति है और बिहार की राजनीति है उसमें मतदाताओं का इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी में
पैठ हो गई है, इतनी गहराई तक लोग चले गए हैं कि अब सब बात को समझने लगे हैं। और तात्कालिक बात तो त्वरित की बात है, संविधान खतरे में करके उन लोगों ने एक तरह से भरमा दिया। और अब इस प्रकार का अव्यवहारिक बात बोल करके अगर भरमाएंगे तो बिहार की जनता उनके कहने में नहीं आ रही, उन पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए जो भी वो लोग करेंगे या बोल रहे हैं वो अव्यवहारिक बात है और यहाँ की जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है। एक चीज़ और है, महागठबंधन में अब चूंकि सेकंड फेज का भी नॉमिनेशन खत्म हो गया, अब जो नाम वापसी का समय चल रहा है, लेकिन अभी तक सहमति जो है वो बन नहीं पाई है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। देखिए, आज नहीं बहुत पहले भी हम लोग कहे थे कि एनडीए के जो लोग हैं उनका विकास है कि जो ध्येय है, उद्देश्य है, कार्य प्रणाली है, वो डिपेंड करता है कि कैसे बिहार का विकास करें। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कैसे देश का विकास करें। और ये जो इंडिया के लोग हैं जो विरोधी दल में आते हैं उनका कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा है कि साहब हमारा नेता कौन होगा, हम मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, इसकी लड़ाई वहाँ है जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है। और यही कारण है कि आज तक सहमति नहीं बनी है। कहीं कहीं 15-16 जगह एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो उन लोग तो बहुत पहले से हम लोग कहा है कि उन लोगों में सहमति नहीं बनेगी। कांच के शीशे के तरह लोग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो कि फूटने पर कभी एक साथ नहीं होता है। तो आज मोर और लेस स्थिति इंडिया गठबंधन के लोगों का यही है। इसलिए कोई कहे उसका कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ यही है कि स्वार्थ के लिए उन लोगों का मत फुटबल है। और दूसरे तरफ हमारे एनडीए गठबंधन का है, देखिए हर तरह से सीट शेयरिंग में हुआ, कम हुआ बेसी हुआ, आपस में लोग एक तरह से सेक्रीफाइस करके लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और इंडिया एज ए होल के लिए सब कुछ कुर्बान करके लोग चुप होकर के एक साथ देखिए कि लोग चुनाव के प्रक्रिया में लग चुके हैं। चुनाव की प्रक्रिया में लगे, लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठा था, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया था कि यहाँ भी बाद में तय होगा, और आपने कहा कि नहीं पहले तय हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता मुख्यमंत्री का वो फेस। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि अमित शाह जी तो केंद्रीय नेतृत्व के मूर्धन्य नेता हैं, उनकी बात प्रामाणिक मानी जा सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि एनडीए में डेमोक्रेसी है। एनडीए में जब भी नेता की बात आएगी तो आपस में मिल बैठ करके लोग तय करेंगे। एक बात तो यही है, और अगर हम भी वहाँ पर बैठेंगे तो हम अपनी बात कह सकते हैं, अलग बात है, लेकिन तय बात ही होगी जो एनडीए के लोग चाहेंगे। तो इसीलिए एनडीए के लोग जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमने एक सजेशन दिया है कि नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ पर शासन कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम हो रहा है। आज घर घर बिजली पहुँच गई, गांव गांव में सड़कें आई है, आज जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद नहीं हो रहे हैं। विकास में पुल है, पुलिया है, नहर है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, सारी सेवाएं आज अपना ढंग से काम कर रही है। आज महिलाओं के लिए जो पेंशन का मामला है उन्होंने बढ़ा दिया है, और काफ़ी पैसा भी लोगों को देने की बात कर रहे हैं। ये सब सारी बात जब हो रही है तो फिर नेता के रूप में मान लेने में हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उससे फ़ायदा होगा एनडीए को मेरे समझ से। इसलिए नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं कहना इतना ही सफिशिएंट नहीं है। सीधे कह देना चाहिए कि उन्हें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और अगला चुनाव जीत जाने के बाद एनडीए का नेतृत्व वही करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा सोच मेरा व्यक्तिगत है, ये एनडीए का सोच नहीं है। तो व्यक्तिगत सोच रखने का और व्यक्त करने का सबको अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम ऐसा बोलते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत सोच आपने बताई। एक सवाल कल और उठाया प्रशांत किशोर ने, कई उनके प्रत्याशी हैं, एक ने नामांकन ही नहीं किया, दोनों ने नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कई ठीक फोटो जारी किए कि कोई अमित शाह के साथ है और कोई धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। वो कह रहे हैं कि ये खेल चल रहा है कि हमारे प्रत्याशियों को डरा धमका के बैठा दिया जा रहा है। ये गलत है। हर समय में
चुनाव के समय में दल बदल की बातें होती है, कोई इस दल का उस दल में, उस दल का इस दल में आते हैं। जिनको मैनेजमेंट अपना पुराना दल में नहीं हो पाता है, नया दल में कहीं न कहीं गुंजाइश हो जाती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कौन आगे बढ़ता है, कौन कम होता है, इसके लिए कोई किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये है कि जो काम करता है, हमारे के यहाँ का जोड़ लीजिए कि हमारा नंदलाल मांझी जो यहाँ बोधगया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रधान महासचिव के स्तर पर काम करते थे, प्रवक्ता थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, हमको बोधगया मिला नहीं, तो इसलिए वो बागी होकर के निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हम कोई दूसरा कोई उनको ले गया है क्या? तो मेरा कहने का मतलब है ये अपना जो उम्मीदवार होते हैं उनकी अपनी सोच होती है, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, अपना भविष्य देख करके लोग ऐसा करते हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं होता है। इसलिए जन स्वराज में भी बहुत से लोग गए हैं, इधर से लोग जन स्वराज के लोग इधर आए हैं, लोजपा और राजद के लोग भी इधर उधर आए हैं, जदयू के भी लोग इधर उधर आए हैं, भाजपा के लोग भी आए हैं। तो इसका मतलब लोग कहेगा कि अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, अमुक पार्टी ऐसा कर रहा है। सो बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है और सभी चुनाव में ऐसा होते आया है। महागठबंधन सर फुटअव्वल है, उसके बाद भी जो पप्पू यादव हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को एनडीए में सम्मान नहीं मिलेगा, उनको कांग्रेस के साथ आना चाहिए, महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। व्यक्तिगत सोच के बारे में हम लोग क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार को हम लोग जानते हैं, नीतीश कुमार मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और एक कहने का मतलब ये नहीं है, कभी ये सोचा नहीं जा सकता है कि एनडीए का बहुमत नहीं आ रहा है। एनडीए का बहुमत आ रहा है, नीतीश कुमार को किसी की ज़रूरत नहीं है और वो अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनावेंगे। मांझी जो हैं उन्होंने अपनी राय रखी और ये कहा कि किस तरह से एनडीए में अगर उनकी व्यक्तिगत राय है कि नीतीश कुमार को अगर चेहरा बनाया जाए तो शायद एनडीए को ज़्यादा फायदा होगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, गया। एसोसिएट स्पॉन्सर सब्जी